एक लंबे समय तक राजपूत राज्यों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं की रक्षा की थी, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही राजपूतों का पतन शुरू हो गया। उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों के अंतर्गत राजपूत राज्य सिमटते चले गए और राजपूतों के जो कुछ बड़े राज्य थे वो राजस्थान तक ही सीमित रह गए। राजस्थान के प्रमुख राजपूत राज्य थे जैसलमेर, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और बीकानेर। ज़्यादातर राजपूत राज्यों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और उनमें से एक थे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया था, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजपूतों को उनके निष्ठा के बदले मुगलों ने सेना और प्रशासन में उन्हें उच्च पद दिए थे, लेकिन मुगलों के पतन के साथ साथ ही राजपूतों का भी पतन शुरू हो गया था। मुगलों के पतन के साथ ही राजपूतों के सामने नए चैलेंज के रूप में मराठा और पिंडारी उभरे थे, लेकिन राजपूत अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं पाए थे। राजपूतों में एकता की कमी थी और वे पिंडारियों का और मराठों का सामना करने में सक्षम नहीं थे। मराठों का सामना करने के बदले उन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें चौथ देना स्वीकार किया। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था और पेशवा के पद को भी समाप्त कर दिया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान राजपूतों के तरफ गया। राजपूत राज्यों ने बिना कोई संघर्ष के ही ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली में स्थित रेसिडेंट चार्ल्स मेटकाफ ने इन राजपूत राज्यों से वार्ताएं की। 1818 ईस्वी में ही राजस्थान के ज़्यादातर राज्य, चाहे वह मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो या फिर जयपुर हो, इन सारे राज्यों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राजपूत राज्यों के लिए एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दी, जिसे कि पेशकश के नाम से जाना जाता था और जिसे राजपूत राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाना पड़ता था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक राजपूत राज्य में एक रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कर दी। राजपूत राज्यों का विदेश नीति का अधिकार भी छीन लिया गया। इस तरीके से राजपूत राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी पे निर्भर होते चले गए।